नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन स्टडी 1.0 पर। आज के वीडियो में हम आपको गोदाम वायरिंग के बारे में समझाएंगे। गोदाम वायरिंग किस तरह से होती है, कैसे इसका ऑपरेशन होता है। गोदाम वायरिंग करने के लिए आप हम लोगों को कुछ 2 वे स्विच चाहिए और एक 1 वे स्विच चाहिए। जितने भी अपन को लैंप लगाने होते हैं उससे एक कम तो अपन को 2 वे स्विच चाहिए और कुछ लैंप अपने पास है। इस तरह से लैंप होल्डर है। ये आपको जो दिख रहा है ये अपना 2 वे स्विच है। इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। ये टर्मिनल पीतल के बने होते हैं। पीतल एक मिश्र धातु होती है जो कि तांबा और जिंक की बनी होती है। और ये स्विच और होल्डर होते हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं। ये अपना कौन सा स्विच है? 2 वे स्विच हो गया। और ये जो स्विच होता है ये 1 वे स्विच हो गया। इसके बाद ये अपने लैंप है और ये लैंप होल्डर है। वायरिंग के कनेक्शन करने से पहले मैं इसके सर्किट डायग्राम को आपको समझाना चाहूँगा, जिसका मैंने ऑलरेडी बना के आपको बना रखा है। ये जो सर्किट डायग्राम है ये आपका क्या है? गोदाम वायरिंग का सर्किट डायग्राम है। इसमें देखो मैंने कितने लैंप ले रखे हैं? 4 लैंप ले रखे हैं और एक 1 वे स्विच है और ये अपने क्या है? 2 वे स्विच है। ये वाले जो है मेरे 2 वे स्विच है और ये वाला मेरा क्या है? 1 वे स्विच है। लैंप जो है उनके 2 टर्मिनल होते हैं। एक एक टर्मिनल से मैंने न्यूट्रल को कॉमन कर रखा है। दूसरे जो टर्मिनल है उसको मैंने 2 वे स्विच से इस तरह से कनेक्शन कर रखे हैं। अब ये जो फेज है इसको मैंने 1 वे स्विच से कनेक्ट कर रखा है। इस फेज का स्विच का जो न्यूट्रल स्विच का जो दूसरा पॉइंट है वो अगले वाले जो अपना 2 वे स्विच होगा उसके बीच वाले पॉइंट से करेंगे। इसी तरह से इसका इस तरह से कनेक्शन करेंगे और इस वाले का इस तरह से कनेक्शन करेंगे। अब दोस्तों मैं आपको कनेक्शन जो होता है वो इस तरह से करेंगे और कनेक्शन करके मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से होते हैं। इस सर्किट डायग्राम के अनुसार ही मैं आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा। मेरे पास ये 4 लैंप होल्डर हैं। ये मेरे पास 4 लैंप होल्डर हो गए। इनमें मैंने जो न्यूट्रल बिंदु है वो मैंने कॉमन कर रखा है। ये मैंने न्यूट्रल पॉइंट निकाल रखा है और इस लैंप होल्डर से इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है। इस तरह से मैंने ये अपना जो न्यूट्रल है वो कॉमन कर रखा है। नेक्स्ट जो दूसरा टर्मिनल है उससे एक वायर निकाल रखा है। इसी तरह से इसमें भी एक वायर निकाल रखा है और इसी तरह से इसमें भी एक वायर निकाल रखा है। फिर से देखो दोस्तों, मैंने लैंप होल्डर लिए 4 लैंप होल्डर ले लिए। उसमें से मैंने न्यूट्रल पॉइंट जो होता है वो कॉमन करके चारों लैंप होल्डर में दे दिया है। चारों लैंप होल्डर से दूसरा टर्मिनल से एक एक वायर मैंने निकाल लिया है। इसके बाद मैं स्विच जो है उनको कनेक्शन करूंगा सर्किट डायग्राम के अनुसार। पहले मैं ले लेता हूँ 1 वे स्विच। इसके मैं 1 वे स्विच को सर्किट डायग्राम के अनुसार मैं कनेक्शन कर देता हूँ। दोस्तों इस प्रकार से मैंने स्विचों का कनेक्शन भी आपको करके दिखा दिए हैं। जैसा कि सर्किट डायग्राम था, जैसे 1 वे स्विच था उसको ऊपर वाले टर्मिनल से मैंने फेज के दे दिया, नीचे वाले टर्मिनल को 2 वे स्विच के बीच वाले से दे दिया और 2 वे स्विच जो था उसके नीचे वाले टर्मिनल को अगले वाले 2 वे स्विच के बीच वाले से दे दिया। इसी तरह से इस 2 वे स्विच का नीचे वाला जो वायर है वो इस बीच वाले से जोड़ दिया, इसके नीचे वाले से जोड़ दिया है अगले वाले लैंप होल्डर से। अब देखिएगा, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। अपना जो ये सर्किट डायग्राम था, जो फेज तार है, ये देखो फेज तार है वो 1 वे स्विच में दे दिया। इस तरह से 1 वे स्विच में मैंने दे दिया। 1 वे स्विच का नीचे वाला जो टर्मिनल है वो अगले वाले जो 2 वे स्विच है, अगले वाले 2 वे स्विच के बीच में दे दिया। अगले वाले 2 वे स्विच जो है उसके बीच वाले में दे दिया। इसी तरह से आगे जो 2 वे स्विच है उसका नीचे वाला टर्मिनल, 2 वे स्विच का नीचे वाला जो टर्मिनल है अगले वाले स्विच के बीच वाले में दे दिया, अगले वाले स्विच के बीच वाले में दे दिया। और इसका जो बीच नीचे वाला टर्मिनल था उसके अगले वाले स्विच के बीच वाले में दे दिया, इस तरह से। और इन जो 2 वे स्विच के जो ऊपर वाले जो टर्मिनल थे उनको मैंने किससे जोड़ दिया है? लैंप होल्डर से जोड़ दिया। देखो ये वाला 2 वे स्विच है, ये वाला 2 वे स्विच है, ये वाला 2 वे स्विच है। इनका ऊपर वाले जो टर्मिनल है उनको प्रत्येक को क्या कर दिया? लैंप होल्डर से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब लास्ट में जो अपना 2 वे स्विच है उसका नीचे वाला टर्मिनल है लास्ट वाले लैंप से मैंने जोड़ रखा है। इस तरह से जो सर्किट डायग्राम है उसके डायग्राम के अनुसार मैंने सारे कनेक्शन कर रखे हैं। अब इस जो अपने वायरिंग की है इसका अपन ऑपरेट सप्लाई देकर के इसको चेक करते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता है। जैसे मेरे पास ये लैंप है, मैंने लैंप लगाए, चारों लैंप होल्डर में मैंने लैंप लगा दिए। इस तरह से लैंप लगाने के बाद मैं इस वायरिंग जो डायग्राम बनाया है, सर्किट तैयार किया है, इसको मैं सप्लाई देता हूँ। ये मेरे पास सप्लाई का बोर्ड है, यहाँ से मैं इसको सप्लाई देके चालू करता हूँ। कुछ इस तरह से सप्लाई देके मैं चालू करता हूँ। अब देखिएगा, ये मेरा पूरा वायरिंग डायग्राम तैयार हो गया है। इसके बाद देखो ये अपना 1 वे स्विच है, जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो ये वाला लैंप जलेगा
ये वाला लैंप जल गया। मैं गोदाम में एंट्री करूंगा, इस वाले स्विच को दबाऊंगा तो ये वाला लैंप बंद हो जाएगा और ये वाला जलना स्टार्ट हो जाएगा। ये जलना स्टार्ट हो गया, पीछे वाला बंद हो गया। अब अगले वाले जो 2 वे स्विच है इसको दबाऊंगा तो ये वाला लैंप बंद हो जाएगा और ये वाला जलना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिएगा, अब अगले वाले स्विच को दबाऊंगा तो ये वाला लैंप बंद हो जाएगा और ये वाला जलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा, जैसे मैं गोदाम के लास्ट पॉइंट पे जाऊंगा, वापस से रिटर्न में आऊंगा तो इस लैंप को दबाऊंगा और ये लैंप जलना स्टार्ट हो जाएगा। आप वापस से रिटर्न आऊंगा, देखो इस तरह से लैंप जलना स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह से ये सर्किट काम करना स्टार्ट कर देगा। और लास्ट में जब मेरा पूरा काम हो जाएगा तो मैं इस 1 वे स्विच को बंद कर दूंगा। इस 1 वे स्विच को बंद करने के बाद देखो कोई सा स्विच अपना काम नहीं कर रहा, मीन्स यहाँ से अपना मैन ऑपरेट होगा। फिर से देख लीजिए दोस्तों, ये अपना जो सर्किट डायग्राम था इस हिसाब से मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। इसमें होता क्या है, जैसे हम एंट्री करते हैं तो ये लैंप जलना स्टार्ट हो जाता है। जब आगे जाएंगे तो पीछे वाला लैंप बंद हो जाता है और आगे वाला जलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे देखो पीछे वाला बंद हो गया, आगे वाला जलना स्टार्ट हो गया, और इसी तरह से देखो पीछे वाला बंद हो गया, आगे वाला जलना स्टार्ट हो गया, ये बंद हो गया। इस तरह से वापस से आएंगे तो इसी स्विच को दोबारा से दबा देंगे तो ये पीछे वाला बंद हो जाएगा और अगले वाला चालू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरे द्वारा जो गोदाम वायरिंग का जो सर्किट डायग्राम समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।